Where are the solutions? Just a second. Where are the solutions? I'll give you the solutions. But first of all, thank you guys for coming here. It really means a lot. You guys here, irrespective of which side of the fence you are, we are all here for Team India. Now the point is, I'll give you the solution. I don't know if you all will carry the solution. Number one, ask Padmaja, ask this question, not you, journalists. Why the F do Neta's kids study abroad and in private schools? Why not in government schools? They are running the system. Why do Babu's kids study abroad and in private schools, not in government schools, if they are running the system? That is the question that it starts from. Number two, why does this great country of ours, where we have professors like Anand, I really respect him, in JNU, and he's actually a very good professor, he's doing something. Okay, let me talk about this कि why are Neta's kids studying in private schools and not public schools. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, अगर नेता के बच्चों को हमने कर दिया कि इनको पब्लिक स्कूल ही जाना चाहिए, मतलब केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है, हमने लॉ ले आया, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, अब अगर हमने इन पे कंपल्सिव रिजर्वेशन डाल दिया कि यहाँ पे बच्चे इनके पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते, पब्लिक स्कूल में ही पढ़ेंगे, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे, केवी में ही पढ़ेंगे सारे नेता के बच्चे, तो एक नेचुरल सवाल पैदा होता है कि फिर इन बच्चों को उसी तरह के कंपल्सरी रिजर्वेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से भी मिलना चाहिए कॉलेज पे। अब वहाँ पे आ जाएंगे एम्स और IIT NIT, फिर तुम रोने बैठ जाओगे, फिर तुम बोलोगे कि नहीं 12th के बाद इन पे कोई वो नहीं होनी चाहिए, उस 12th के बाद इनको एग्जाम क्रैक करना दो। लेकिन तुमने इनकी स्कूल की फ्रीडम लिमिट कर दी ना, स्कूल की फ्रीडम लिमिट कर दी तुमने, तो फिर तुम किस हक से बोल सकते हो कि ये फिर उस एग्जाम में compete करे 100% फेयर तरीके से, जिस एग्जाम में प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी compete कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ एलीट इंस्टीट्यूशंस भी होंगे ऑब्वियसली। भाई इंडिया में सारे स्कूल बराबर तो हो नहीं सकते, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ टीचर्स तो कुछ अच्छे होंगे जो ज़्यादा पैसा लेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एलीट लोग अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें ऐसी होंगी जो कुछ एलीट लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो तो फ्री मार्केट की बात हो गई, ठीक है। तो पॉइंट बीइंग कि फिर आपको इनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एडमिशन देना पड़ेगा, या तो फिर आपको नहीं देना पड़ेगा, या तो आप उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक तरफ में आप पूरी फ्रीडम दे रहे हो बाकी सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, और उन्हीं की सेम इकोनॉमिक स्टार्टअप है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कोई फ्रीडम है ही नहीं, बट जिनके पास पैसे हैं उनके पास बहुत फ्रीडम है इन दैट सेंस। तो अगर आप उनकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपको उस फ्रीडम को इक्वलाइज भी तो करना पड़ेगा अगर जाके, तो वही है। तो इसीलिए ये अच्छा आइडिया नहीं है, इवन तो सुनने में अच्छा लगता है कि सारे नेता के बच्चों को केवी में पढ़ाओ, सुनने में अच्छा लगता है, बट ये अच्छा आइडिया नहीं है। और दूसरी चीज़ एक ये भी है ना भाई कि आप नेता के कर्मों के लिए उसके बच्चों के पनिश कर रहे हो। भाई मे बी दे डोंट वांट टू स्टडी इन देयर, यू नो, मे बी दे वांट टू स्टडी समवेयर एल्स, दे शुड हैव द फ्रीडम, दैट्स व्हाट। एक बच्चा क्या इस देश का नागरिक नहीं है, उसके पास ये चॉइस नहीं होनी चाहिए। No. Why do we have coaching classes? Where did this start from? From the coaching classes. Who was Joshi? Who were those people? They were all scamsters associated with coaching classes. Why do भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने बोलो, एम्स IIT IIM इन सब में क्वालिफाई हो रहे तो ठीक, वरना बोलो पढ़ ले किसी इंडिया के प्राइवेट यूनी में, गवर्नमेंट यूनी में। ब्रो आई टोल्ड यू, मैं समझाए ये कि ये क्यों लॉजिकल नहीं है, यू नो, क्योंकि आप उसके जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, आपका जो प्रीलिम वाला स्टेज है, आप वहाँ पे आप फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना उस इंसान की, उसके पास वो ऑप्शंस नहीं है जो बाकी स्टूडेंट्स के पास ऑप्शंस है, तो दे आर इन सम वेज दे आर रिस्ट्रिक्टेड, तो आपको उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो क्यों पढ़े वहाँ पे, यू नो, कैन नॉट रियली डू दैट। I mean they are in power so they can try to create our institution better for their own children, फिर बायसनेस हो जाएगी। अगर इस देश में सिर्फ सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए तो हम क्या कहते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ अनफेयर कर रहे हैं, वहाँ पे जो बच्चे उनके साथ अनफेयर कर रहे हैं। या तो फिर एक ही तरीका बचेगा इसका कि सारे के सारे स्कूल ही सरकारी हो जाए, सिर्फ वही तरीका है। अगर आप नेता लोग बैठ गए और बोले कि हम दुनिया भर का पैसा सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर लगा देंगे, पढ़ाई लिखाई वाले जो केंद्रीय विद्यालय हैं, तो बाकी स्कूल्स में के जो टीचर्स है वो पूछ करने चालू करेंगे। वो सबसे पहले एक स्कूल को आप इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा नहीं बना सकते, आपको टीचर से बनाना पड़ता है, और टीचर लिमिटेड है इस देश में, ठीक है। टीचर एक मैजिकली प्रोड्यूस नहीं कर लोगे 10 करोड़ नए टीचर जो बहुत हाई क्वालिटी, कुछ ही टीचर्स है। तो अगर आप वो टीचर्स को उठा के ला रहे हो तो फिर आप पोचिंग कर रहे हो, और अगर आप पोचिंग कर रहे हो तो आप एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, और आप अगर इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो तो प्राइवेट स्कूल जो है आपके वो खराब हो जाएंगे, तो वहाँ पे जो बच्चे उनके साथ एक तरीके से गलत होगा, या ठीक है। या तो फिर आप ये सब बोलोगे कि भाई आपको यूटी में पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगी, हम सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करेंगे। अलग पांडे का बोला सरकारी स्कूल में टीचिंग करे, ये वो करे, मतलब पॉइंट बीइंग कि
फ्रीडम ऑफ चॉइस आप एलिमिनेट करके आप ये नहीं बोल सकते कि चीज़ें फेयर है। ये कोई सोल्यूशन है ही नहीं। आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दे के चीज़ें फेयर करनी पड़ेगी। हर इन बच्चे के पास इस देश में ये हाउक होना चाहिए कि उसे कहाँ पढ़ना है, और वो जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ का एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई आप एक स्पेसिफिक स्कूल से ही पढ़ोगे जस्ट बिकॉज आप किसी के घर पैदा हो गए। ये खराब है, ठीक है। इम्बैलेंस हमेशा रहेगा ही, हाँ हमेशा रहेगा, बट आपका काम है कि मेजॉरिटी स्कूल्स का एक तरीके से मेजॉरिटी स्कूल्स को कॉम्पिटेंट बनाया जाए। एलीट स्कूल्स हमेशा रहेंगे जो बहुत एलीट है कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल्स, और ख़राब स्कूल्स भी हमेशा रहेंगे जो बहुत ख़राब है कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल्स। लेकिन आपका काम है जो बीच के 80% स्कूल्स हैं वो एक लेवल पे, एक सेम प्लेइंग फील्ड पे हो। ये होना चाहिए आपका Each one of you and your families have to send you to coaching classes. It starts from there. Whether this is about Punjab, whether this is about Karnataka, whether it is about Dharmendra Pradhan, the fact is all three names that he took are Nepo kids whose kids studied abroad. By the way, the kids are studying abroad. You guys are left to rot here. That is where the problem is. Bro, 1 second, just give me 10 seconds. And let me, why can every college not be wonderful like it and I am? Sir? Why are all the kids, they are made to fight just for a few seats? No. Why can every college not अरे be विजेता जी, amazing? बच्चों को तो बात करने दीजिए। ये जंतर मंतर बनता जा रहा है जहाँ पर सारे नेता ही बोल रहे हैं, बच्चे वहाँ बस मूक दर्शक बन करके सुनते रहते हैं कि मंच से आप लोग क्या इतनी भीड़, अनप्रेसिडेंटेड भीड़ थी। पहली बात, इतने लोग, मैं तो 24 साल का हूँ, मैं दिल्ली ही रहा हूँ। 24 राइट, यहाँ पे सारी मूवमेंट्स यहीं उजागर होती हैं, लेकिन हमने ये देखा कि इतने बच्चे आज तक नहीं आए यार, कहाँ से आएंगे? और फिर मेट्रो बंद होना और जो सारी हवा थी, डर का जो माहौल था पूरा, वो दिख रहा था। बट एट द एंड सारे बच्चे आए, रिस्पेक्ट टू दैट, अपनी आवाज़ उठाने आए। बट एट द एंड कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये किसी को पता ही नहीं चला। राइट, फिर अगेन पुलिस वालों ने बहुत बर्बरता करी। MST CET में यार 37-38 वो पॉलिटिशियन सन, और वो बोर्ड्स में 60% लाए थे, डिडंट क्वालिफाई JEE, बट MST CET में टॉप कर लिया है। सही है, अच्छी बात है भाई। दैट्स व्हाट विल हैपन अगर आप बच्चों को बोलो, अगर आप कंपलसरी करवा दो पॉलिटिशियन के बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटा के गवर्नमेंट स्कूल्स में करना है। गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट चलाती है, फिर वो बोलेंगे मेरे बच्चे को 100 नंबर दो। There was no batches, nothing, क्योंकि मैंने तो आंखों देखी देखा। राइट, so that should not have happened. DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का एक केस है जिसमें गाइडलाइंस दी गई है कि पुलिस वाले को किस तरह। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, क्या हुआ था इस केस में? इज इट लाइक अ हेबियस कॉर्पस केस? इज इट एन अरेस्ट एंड बेल केस? तरीके से बिहेव करना है, वो बिहेवियर नहीं था और वो गलत। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल वाज अबाउट कस्टोडियल वायलेंस आई थिंक, और 125। यार एक बार देखते हैं। कस्टोडियल वायलेंस एंड टॉर्चर। भाई जुडिशरी क्लियर हो सकता है हमारा जुडिशरी क्लियर, वो तो मैं जज बन नहीं रहा। देखो सीधी बात है, बेस्ट इन 2 कॉन्टिनेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे भाई कौन दिमाग में गूगल सर्च है भाई, हमारे दिमाग में गूगल सर्च है हमारे, ठीक है। था, मैं कहता हूँ कल दिल्ली हाईकोर्ट में इस बारे में बात भी हुई है। राइट, टू ऐड टू दैट, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हम किस तरीके से लाएंगे? जो रीनीट हुआ मैम, रीनीट में भी एक क्वेश्चन गलत था। मेरी छोटी फिर कोर्ट से स्ट्रीम करके बहन ने नीट दिया है, रीनीट दिया, तो मैं वो देख रहा था कि वो किस फेज में थी। राइट, रीनीट में भी NTA ने एक क्वेश्चन गलत डाला। राइट सर, आप बायोकेमिस्ट्री के हैं, मैंने पूरा आपके काफी टाइम से देख रहा हूँ, बट एट द एंड अगर उस बॉडी से ही जो रीनीट ले रहा है वो भी क्वेश्चन गलत डाल रहा है, तो यार वो तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है। What is the solution? How do we solve this? A statutory body, like plus the amount of employees which are there in the NTA are very less. Right, अगर आप CUT ले रहे हो, UG, PG, सारे BHU के एग्जाम सारे एक साथ ले रहे हो, तो कम से कम लोग तो बढ़ाओ। So tell me something. You've got such clear-headed ideas about this. Did you find any of this in the conversation at Jantar Mantar when you went there? Is any of that being reflected? The question is to me, guys. First of all, I did lawyer not. साहब से पंगा मत लो भाई. I did not. Frankly speaking. Oh my God, lady lawyer.
sir. Slay Queen. Go on, yes. Congratulations. I like this dynamic, but go on. It's fine, it's fine. एक तो भाई क्रिंज है यार ये डिबेट यार, बच्चों को ही करने देता डिबेट, मजा आता है एटलीस्ट। करप्शन और फ्रस्ट्रेशन जैसे कोई चीज अरप्ट हुई विच होल्ड, मुझे लगता है जब नो वन इज रेडी टू टेक अकाउंटेबिलिटी, इसीलिए सीजेपी जैसे कोई चीज अरप्ट हुई विच होल्ड नो सेंस, बट दिस इज व्हाट इज द इरप्शन और फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूथ। All the accountability is demanded, But they don't give up the accountability. That is why CJP erupts. A bunch of friends. Young man here. They do that. All the accountability is demanded from them. यार किसी मैं क्या And बोलूं no My name is यार। Manas. from the government. My name is Manas. I was just listening to the number of questions which have been popped up. We chose a government. I voted thrice. She is Okay, I cute chose. ना dog. I mean हर लड़की क्यूट है भाई, ठीक है, सारी महिलाएं सुंदर और क्यूट है। Whatever. BJP in my state assembly, and then we chose BJP in the central assembly as well. The number of questions that we are asking Vijeta right now, or the CJP, this is basically a pressure group which arises on its own. If the same set of questions we would have asked the government in the last 20 days, somebody sitting on a hunger strike for 20 days, no MOS. MOS goes for a ribbon cutting ceremony anywhere in Delhi, but nobody could show it up. Nobody, even MP of BJP could show up to just have a dialogue or conversation. Hence the opposition did, and somebody came, and then you guys having this conversation right now. yeah. Dr. Anand Ranganathan. See, Dr. CJP Anand would not Ranganathan. even be This is required where- if that was the case. this Now, is Mr. where Dharmendra halfway- Pradhan put out a tweet. We owe our students reforms and हाँ, अभी accountability. यहाँ- And I'm like, dude, resign then. Here's the thing. But there's a Accountability say that we decide who gets to be accountable. Specific young boy. When Manas says, yes, you cannot. party. We have seen you speaking that way, sir. Did I demand Pradhan's resignation? Did I or did I not? Because we have seen you defending No, Mr. did I or Pradhan. We did I have seen not? you, Mr. Give me one defending. example It is where your I'm defending. party. You're defending, sir. She just said you One let example. me. आपने बात करी, second. सर आपने बात करी कि प्रधान जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। Yes. मोदी जी ने बात पीछे छुपा के रखा। He is the education मैंने- minister so and he should. Okay, बोल let लेंगे। me just lay down one rule over here. Let's not make it personal, for the simple reason that I think all of us here stand for principles. No. We are here No. for principles and All of issues. us don't stand for principles. Let's not Okay. play political correct game out here. All right. Half of the people don't stand for principles. Okay. If they did, they would have said that anyone who commits murder should be hanged, not just 1 out of 3. Okay, let me Let's say go by Dr. facts. Ranganathan. So he's Go ahead. Yeah. fighting for students' protests, students' rights. NEET. He doesn't know the chairman of the committee, Radhakrishnan committee, that was constituted to look into NEET reforms. ये हैं आज के नेता. Listen, all of you pay listen. attention. Now be quiet. Listen. Listen, थोड़ा Mr. सुनने की Ranganathan. क्षमता One रखो. at a सुनो. time, please. I'm giving you time. एक महीने से चिल्ला रहे जंतर मंतर पे, इनको ये नहीं पता राधाकृष्णन कौन है. I know. अभी I asked you. Baba, but I'm not here for an Okay. exam because the exam gets leaked. I'm here to. Yeah, the exam मतलब- gets leaked, man. अच्छा सुन लो. See, the point is, if you keep demanding accountability, मुझे तो लगता- oh man, you raised the issue, you got to be perfect. So this angels versus demons thing, that either you बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है विजेता दैया का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, दैट्स अ गुड रिस्पॉन्स। got to be ये an कहाँ से angel or कौन we सी will बुक से demonize. सीख के आ रहा है? That's true. You don't need to be a PhD holder to tell कि एक मैथमेटिक्स टीचर एक बच्ची को हरास कर रहा है। क्या रेलेवेंस क्या है इसका? है एक मैथमेटिक्स टीचर एक बच्ची को छेड़ रहा है, तुम्हें क्या मैथ्स में PhD करनी पड़ेगी बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है? हैं? This thing doesn't work. Okay, no, finish. Let him finish. Then Vijeta. Then Because Tehsil. you know Yes. you need to solve this. You can't solve it through. यार मुझे लगता है मैं कभी ना मीडिया में डिबेट नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल इतने अजीब होते हैं भाई। साला ये तो मैं एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा यार नेशनल मीडिया में, ऐसे तो बोलेंगे तो यार ये तो ठीक नहीं है, ये लड़का बहुत क्रेजी अजीब चीजें बोलता है ये तो। Finger pointing that all of us do, Right. rightly or wrongly. The solutions were given by me, by everyone else, by Radhakrishnan committee on day 1. They were not implemented by Pradhan, and that is why Pradhan must resign. What were the solutions that were given? That it has to be computerized. If JEE exam that has 15 lakh students appearing is computerized, why is NEET? Okay, I'll answer this whole thing in very simple terms. आनंद रंगनाथन कह रहा है भाई ये कमेटी बैठी, कमेटी ने रिफॉर्म्स दिए, इसने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करे, देयरफॉर ही शुड रिजाइन। मैं नहीं मानता इसमें। आई थिंक वेरी सिंपल, ही इज द एजुकेशन मिनिस्टर, ही holds the education ministry. His job is to make sure all the exams and everything, NTA comes under him, दुनिया भर की चीजें. His job is to make sure everything happens smoothly. Simply
he could not maintain the quality of the examinations happening in this country. That is why he should resign. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी भी कमेटी की किसी भी रिपोर्ट से, क्यों? क्योंकि ये काम उसका है। अबे अगर मुझे पता चल गया ये कमेटी रिपोर्ट क्या है, इसमें क्या सजेशन दिए थे, कहाँ कहाँ लैप्सेस हुए, तो मैं क्यों नहीं हुआ एजुकेशन मिनिस्टर? फिर तो मैं कॉम्पिटेंट हो गया ना, मुझे बनाओ। फिर क्या वो आदमी सिर्फ इसलिए इलेक्शन मिनिस्टर क्योंकि उसने एक इलेक्शन जीता है, बस यही डिफरेंस है मेरे और उसमें। मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट हूँ फिर भी, तो मेक इट डजंट मेक सेंस, यू नो। तो आप मुझे बनाओ मिनिस्टर, मैं एक दिन में पूरा पढ़ के बता दूंगा आपको कि क्या क्या लैप्सेस हुए, कहाँ कहाँ हुए। मैं मुझे वो सैलरी दो फिर उतनी। तो माई जॉब इज टू सिंपली कंप्लेन। माई जॉब as a citizen of this country is to complain. That is why we have elected you, to resolve those complaints. You cannot expect me to be a PhD holder in whatever I'm complaining about. तो तुम्हारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज क्यों है? क्योंकि यू आर सपोज टू हायर पीपल फॉर डिफरेंट। एक रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्यों बना हुआ है? ताकि मैं रोड में जाऊँ, मुझे गड्ढा देगा तो मैं उसको कंप्लेन करूँ। एक एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बना? ताकि एजुकेशन पेपर लीक हो तो मैं उसको कंप्लेन करूँ। रेलवे मिनिस्टर क्यों बना? रेलवे खराब हो तो मैं रेलवे को कंप्लेन करूँ। तो आपने ये बनाए ना रिड्रेसल प्रोग्राम्स, तो मेरा काम कंप्लेन करना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं जाके उसके पीएचडी करके बताऊं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ये कंप्लेन हुई कैसे, ये ऐसे हुआ कैसे, वो तुम्हारा काम है। बट इफ यू आर वन ऑफ द लीडिंग पर्सनालिटीज इन अ प्रोटेस्ट, you should study about the cause of protest deeply. I don't think so, bro. I don't think so. मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, अन्ना हजारे की डिग्री बता मुझे। अन्ना हजारे की क्या पढ़ाई करी अन्ना हजारे ने? बता मुझे, बता क्या पढ़ाई करी अन्ना हजारे? आई थिंक he was not even like well read. I think he's not even literate if I'm not wrong. Maybe मुश्किल से शायद उसने 10th पास करी होगी। Let's see. अन्ना हजारे क्वालिफिकेशन अप टू 7th स्टैंडर्ड। ये ले you know what do you mean? Not degree of course, but you should have knowledge of what you're fighting for. कोई जरूरत नहीं है। अन्ना हजारे का क्या पॉइंट था? सिंपल पॉइंट था करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन के लिए केस लाओ, मतलब ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉज लाओ। सिंपल यू नो। तो क्या डज ही हैज ही रेड पीएमएलए? क्या उन्होंने पीएमएलए पढ़ा है? क्या तुमने पीएमएलए पढ़ा है? कि तुमने पीएमएलए, तुम पता भी है पीएमएलए होता क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ा तुमने? मैं बताता हूँ तुमको। द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये देखो, यहां से चालू कर रहे हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुमको? स्क्रीन पे दिख रहा है? अब मैं यहां से चालू, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, पढ़ो इसको। दिस इज जस्ट अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग। ये देखो, पढ़ो, पढ़ते रहो। क्या ये जब तक ये पढ़ा नहीं होगा किसी ने, तब तक वो करप्शन और इन सब के ऊपर बात नहीं कर सकता है? बात नहीं कर सकता कोई? बताओ। Intermediary means a stockbroker, sub-broker, share transfer agent, banker to an issue, trustee to a trust deed, registrar to an issue, merchant banker, underwriter, portfolio manager, investment advisor, or any other intermediary associated with securities market and registered under Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act 1992, 15 of 1992. अब इसको समझने के लिए तुम सेक्शन 12 पढ़ो ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, क्लॉज 15 ऑफ 19, सेक्शन 15 ऑफ 1992। अच्छा ठीक है, पढ़ते रहो, जाओ पढ़ो। Not compute with that. What was the second one? Hold it in multiple shifts. The third one, have score normalization. These were the three reforms. Fourth and fifth, biometric. All those major Leading personalities, I think, should have knowledge about it, not gonna lie, but we refer. यार knowledge एक subjective चीज है। आप किस सेंस में knowledge बोल रहे हो? They should have knowledge about what they want. They should have knowledge about the protest. They should have knowledge about the demands. Sure, not about the implementations necessarily. मतलब ये कंपल्शन नहीं है, ये है तो अच्छी बात है, कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंसान जो एक गलत चीज़ होते हुए कंप्लेन कर रहा है, ये कंपल्शन नहीं होनी चाहिए कि उसको सब कुछ पता होना चाहिए वो तभी कंप्लेन करे। जैसे मान लो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे घर में आग लग गई, अब मैं तुम्हें अगर बोल दूँ, तुम मेरे पास भाग के, मैं फायर फाइटर हूँ, मेरे पास भाग के और आज भाई आग लग गई घर में, प्लीज़ आग बुझा दो, आप फायर फाइटर हो।
मैंने बोला पहले मुझे बता आग लगी क्यों, मैं तभी बजाऊंगा, मैं तभी बुझाऊंगा। तो तू बता पाएगा मुझे आग लगी क्यों? क्या तू 100% श्योर है जो आग लगी तुझे पता चल जाएगा 100% सर्टेनिटी के साथ? नहीं पता चलेगा ना। तो वही बात है ना, यू डोंट हैव टू नो एवरीथिंग भाई, ठीक है? तो पहले जो खराब हुआ है उसको सही करो, उसके बाद डिस्कस करो आग कैसे लगी। एक बार जितना घर बचा सकते हो उतना बचाओ, तो बाद में करो ना डिस्कस, किसने मना करा? बाद में फिगर आउट करो आग कैसे लगी। तुमने लाइटर खुला छोड़ दिया, तुमने गैस खुला छोड़ दिया, तुम्हारा कुकर फूट गया, यू नो शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया, बट पहले तो काम करो ना। Recommendations of Radhakrishnan committee that this guy didn't know existed were ignored by Pradhan. Now, let me come to the major issue, the crux of the issue. If I'm leading a protest reservation, I should know the reasons reservation were introduced, like they work and how they are not being implemented correctly? Not really. Not really. You can only by protest क्या होता है कि मैं किसी चीज से अग्री नहीं करता, क्यों नहीं करता उसके बारे में पता करो। सिंपली वो जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे वो तो मैं आके एजुकेट कर देगा कि अरे भाई ये इसलिए था, ये इसलिए था। ये जो आप जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो ना वो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा है, वो आपको एजुकेट कर देगा। आप अगर प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है, आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो, आपको बस इतना लॉयल्टी और इतनी ऑनेस्टी रखनी है कि जिस भी चीज़ से आप डिसएग्री करते हो आप उसके बारे में अपना व्यूज़ दे पाओ ऑनेस्ट सेंस से। अगर इतना डिमांड कर रहे हैं नॉलेज फ्रॉम हिम, उसके पास होता तो क्या दहिया को एजुकेशन मिनिस्टर बना देते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। Today everyone is going gung-ho कि आज मोदी जी आ गया और कहा है fast track courts. Everyone saying yeah, this is what is. This is wrong. So he is angry over कि ये नहीं बोला, they did not say this, they did not say that, and even now I am telling you, even in an interview yesterday I had said that yes, the Punjab minister must also resign. Again I am saying, but you want to put every issue to dust. You want to put निकाल दिया जंतर मंतर से, तब याद आया हरजोत सिंह। Mr. Anand, एक महीने से याद नहीं था हरजोत सिंह। Mr. Anand, यार ये तो क्वेश्चन ही खराब है ना। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई हमें पूछने क्यों पड़ रहा है, हमें डिजाइन मांगने क्यों पड़ रहा है? क्या आपके पास वो नहीं है क्या, आपके पास थोड़ी सी भी एक विजिलेंस नहीं है क्या बीजेपी की कम्युनिटी के अंदर कि आप देख पाओ कि कौन इंसान परफॉर्म नहीं कर पा रहा है? क्या भाई कॉर्पोरेट अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ना, आपको कुत्ते जैसे निकाल के उठा के फेंकते हैं अगर आप अपने KPIs आपके खराब होते तो। अगर आपके सेल्स के टारगेट मैच नहीं हो रहे, भाई बहन जो अनअकैडमी और ये सारे ये वेदांतु क्या नाम है इनके, किसका कॉल वायरल हुआ था माँ बहन की गाली बकते हुए कि वो कोर्स नहीं बेच पा रहा था 10-10 हज़ार का? किसका कॉल वायरल हुआ था? है वो बहन चोद बोल के थप्पड़ ही मार दिया था उसने। कौन था वो? मैनेजर था कोई, फिडजी नहीं था वो, बाईजूस था शायद, बाईजूस था 99% श्योर बाईजूस था, है ना, बाईजूस था। तो भाई अगर उनके वहां पे इतने KPIs और ये सब ट्रैक होते हैं तो क्या गवर्नमेंट में नहीं होने चाहिए? क्या गवर्नमेंट में उनकी मिनिस्ट्रीज में नहीं देखना चाहिए कि आपने कितनी प्रोग्रेस करी है, क्या हुआ है, कितने स्कैंडल्स हुए हैं, कितना पैसा इधर उधर गया है, कितनी आपके वो फेलियर्स हुए हैं और उसके बेसिस पे आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए? क्या ये सब नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट में? क्या गवर्नमेंट इतनी अनपढ़ और इतनी इनकेपेबल है कि वो KPIs ट्रैक नहीं कर सकते गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज की? यू नो, तो आप हमसे क्यों बोल रहे हो कि हम 3 लोगों का रेजिग्नेशन मांगे? अरे आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये काम भी तो उन्हीं का है ना कि वो खुद को रेगुलेट करें। मुझे बना दो, अब मेरे को एक नई पद डाल दो आज कि मैं अब इनके KPIs ट्रैक करूंगा, मेरे को आप वो इंडिपेंडेंट पोजीशन दे दो, मैं बैठता हूँ करके, मुझे पैसा दो उस चीज़ का, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दो उस चीज़ की, मैं अब भी करता हूँ, अब भी तैयार हूँ मैं। जो मेरा काम नहीं है वो आप मुझसे मांग रहे हो। यू नो फनी थिंग, आनंद रंगनाथन मुझसे चाह रहा है कि जो मेरा काम नहीं है मैं उसमें माहिर हो जाऊं, लेकिन जिसका वो जो काम है वो नेग्लिजेंस कर रहा है, वो वहां पे करप्शन कर रहा है, ये उसको नहीं बोल रहा कुछ। इतनी फनी चीज है, ये मुझसे चाहता है एज अ कॉमन मैन कि मैं वहां पे KPIs ट्रैक करूं, लेकिन ये गवर्नमेंट जिसका काम है ये उसकी इनकॉम्पिटेंसी पे चुप बैठा है। That's crazy, bro. That's insane. That's insane. केजरीवाल के पैर छू रहे थे। Mr. Anand, you are a star. I'm a young fool. man. Oh, okay, you are a star. I'm a fool. But be humble, study more. Sir, you are a क्लास star. अटेंड करो। Listen, और sir. जब कुछ नहीं आता ना Pseudo सवाल का intellectual. आंसर तो बोल दो मुझे। नहीं, he is not a pseudo intellectual. ये कई बार वो लोग बस ईगो के लिए डिबेट करते हैं, doing it out of his ego। और समटाइम्स क्या होता है ना, सामने वाला आदमी उनको पता होता है चूतिया है, इसको अपन चूतिया बना सकते, तो बना देते हैं। They do it simply to win. They do it. This is like Jordan Peterson words are that he can defeat you in any debate. You know, क्योंकि आप in that moment आप ना सोच नहीं पाते कि इसने क्या कर दिया, आपको लेट रियलाइज होता है कि इसने क्या कर दिया। समझ रहे हो? विजेता दहिया is very he cannot match Anand Ranganathan in like these media debates.
बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है ये, यू नो, एंड ही इज अ ट्रू इंटेलेक्चुअल भाई, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ही इज लाइक आई थिंक व्हाट ही वाज अ प्रोफेसर इन JNU, he's a PhD holder, he's like a chemical engineer and whatnot, he's like a very well read guy, you know, very well read guy, one of the most intellectual people जो इस नीश में है ये पॉलिटिकल कमेंट्री के। बट इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि अगर आप इंटेलेक्चुअल हो तो आप मतलब चूतिया बातें नहीं कहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पढ़ाते क्या है JNU में, आई थिंक केमिकल इंजीनियरिंग और समथिंग, दिस गाय इज वेरी वेल रेड, यू नो, वेरी इंटेलेक्चुअल। बट इसका ये मतलब नहीं है ना कि हर बात वो आदमी सही ही बोलेगा, इंटेलेक्चुअल है तो क्या हुआ, यू नो। बट इसका ये भी मतलब नहीं कि वो सूडो इंटेलेक्चुअल है, कई बार वो बकचोदी के लिए बोलते हैं भाई, उल्टी सीधी चीज़ है। समटाइम्स दे जस्ट हैव वियर्ड बिलीफ, समटाइम्स दे हैव प्रेफरेंसेस जो लॉजिकल नहीं होती। हम सब इंसान हैं, you know. Sometimes he can just say shit against Rahul Gandhi because he hates him, even though Rahul Gandhi might be a good person, he doesn't care, he hates him. उसमें इंटेलेक्चुअल उसका कोई वो नहीं है, नहीं आता। बोलने तो दो। Okay, बोलने ही नहीं दे। okay, but I have a question. Let me finish. Okay, let Vijeta finish, please. Vijeta, then Tehseen. The Please. point is, keep it orderly. What about me? हाँ. It is getting about you. Don't. But, Okay. let me just finish. See, many people, they do their bit for a moment. So Cockroach Janata Party, it captured public imagination, and let's admit this, that of course the thing about NEET paper leak, it went among the masses. So Mr. Anand, paper leak. NDTV ने लिखा है विजेता भैया sacked CJP spokesperson, sacked। ब्रो दिस इज लाइक इनसेन भाई, क्या बिक चुका है भाई NDTV भाई, कितना बुरा लगता है देख के, कितना गंदा बिका है भाई, कितना गंदा बिका। दे कुड नॉट राइट फॉरवर्ड CJP स्पोक्सपर्सन, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था अरे फक भाई दिस इज इनसेन, मैंने अभी देखा भाई शिट ब्रो, क्या गंदा बिका है भाई NDTV ब्रो, क्रेजी। Is it false though? It's not false, but you're not supposed to write that. Write former or write I mean technically it can be false also, because कोई official position थोड़ी ना थी, sacked कैसे? It's not sacked, it wasn't official law, there was no contract, it was just a word of mouth. I've given Content which you tapped into. You became that rallying setting. Accountability आनी चाहिए, that's right, but sir प्लीज लेट अस ऑल रिमेंबर द फैक्ट दैट एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, या हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? That is one king in particular. All of the people who are connected to the cause, who are actually protesting because they are connected to the cause, it would have been better, not just because, as he said, that CJP caught a popular movement and that is the reason. I'm not even kidding, why, you know, when I hear people like this, I would just disagree to piss them off. And I can disagree so well. तुम किसी भी, तुम चाहे left wing हो चाहे right wing हो, I can disagree so well, I can make you like cry. You know, मुझे पता नहीं इसने क्या बोला, मैं बस इसकी जैसे ही इसने पोइट्री मारी मैं डिसएग्री कर जाता वहीं पे, जो भी ये बोल रही है अब तो इसके अपोजिट में जाना, and I would be like so good at it, she would cry. No, just because it has caught mass attention, just because you're getting mass mobility, does not mean that you're going to do anything and everything. No, I'm not saying we'll do anything and everything, but please understand, we are not a political party with. See. Okay, let's try. जो भी इसने बोला, we'll just oppose it, and you guys will see कि, you know, let's see if I'm able to, you know, oppose it properly or not. On the 20th, were you sleeping? Where were you? I was there. I did attend No, the march. you were not there in the march. There were You were not there in the march. whole night. Yes. So I went and I had to come back in the evening to manage the crowd. Yes, completely. See, this is what the My name is problem. Kinza Rahman. I'm currently pursuing economics from Miranda House, University of Delhi. I think we were here today to discuss about possible solutions and reforms. We're completely deviating from the topic. Sir, to answer your question कि इधर मर्डर हुआ, हर जगह की अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए. That's right, but sir, प्लीज लेट अस ऑल रिमेंबर द फैक्ट दैट एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, या हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? Now that is exactly the crux of the matter as to where the reforms come in. Miranda तो कोल्ड ड्रिंक है ना.
There's one simple thing which is basic education. If that basic knowledge which you're talking about basic research was to them, not CJP in particular, all of the people who are connected to the cause, who are actually protesting because they are connected to the cause, it would have been better. Not just because, as he said, that CJP caught a popular movement and that is the reason. No. Just because it has caught mass attention, just because you're getting mass mobility, does not mean that you're going to do anything and everything. No, I'm not saying we'll do anything and everything, but please understand. मैं तुमको सच बताऊं, मुझे समझ में नहीं आया किसने क्या बोला है। मैं सच बता रहा हूँ तुमको, मुझे समझ में ही नहीं आया इसने क्या बोला है भाई, सच बता रहा हूँ तुमको। We are not a political party with thousands of crores. Let me. Hi, my name is Tisha and I'm a BTech graduate. I'm currently working as an AI engineer. So the issue is the youth of this nation is tired of politics. We were sitting here in order to discuss the issue at hand, but it all started right from sir. It all became a political agenda. All of you, even this movement, we the youth of this country, we don't need a leader. And it was a leaderless movement. Where was Abhijit Dipke during the march? इसको तो निकाल के फेंकना चाहिए आपको, इसको तो आपको निकाल के फेंकना चाहिए। आपने क्यों बैठ, वो तुम महिला जी आंटी जी करके मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट दिस इज लाइक शी इज जस्ट स्ट्रेट अप रिटार्डेड, स्ट्रेट अप रिटार्डेड। यू नो व्हाट द फक डू यू मीन वी डोंट नीड अ लीडर? द फक डू यू मीन वी डोंट नीड अ लीडर? ये अपने लाठियाँ जो खाई है ना इसलिए खाई क्योंकि कोई लीडर था नहीं वहाँ पे। जिन बच्चों की आंखों में गोलियां पड़ी हैं, जिन बच्चों की जिनके साथ वायलेंस हुआ, जिनके साथ अब्यूज हुआ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे कोई लीडर था नहीं। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो लीडर। यू ऑलवेज नीड अ लीडर, देयर शुड ऑलवेज बी अ लीडर, और जेनजी को तो खास की ज़रूरत है लीडरशिप। जेनजी कुछ खास ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद ये बोलती है कि दिस वाज नॉट सपोज्ड टू बी पॉलिटिकल। व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? What the fuck is wrong with you? Just stick to AI, dog. Even AI is political. Do you even know what you're talking about? Even AI is political. ठीक है, जो आपके डेटा सेंटर्स बन रहे हैं ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें पॉलिटिकल है। सैम ऑल्टमैन, रैम प्राइसेस ऊपर जाना, सब पॉलिटिकल है। लॉबिंग पॉलिटिकल है। अबे AI कंपनीज खरीद लेंगी गवर्नमेंट तुम्हारी, तुम्हें पता भी है क्या बोल रहे हो तुम? Everything is political. You are sitting in a political show. There are 4 political people in front of you. And you're saying it's not political? What the fuck is wrong with you? Favorite color is maroon, lol. You're just fucking stupid, bhai. We don't need a leader right here. And the issue is about the system, the education. We don't need a leader? What the fuck do you mean we don't need a leader? They are representatives sitting in front of you. कुछ ना कुछ लीड करते हैं, एक लीडर ऑफ थॉट। System which is not being solved. Sir discussed about the NTA, the National Testing Agency, and the flaws that is there, right? Making the examination a computer-based test, it has its own loophole. Are we discussing about that? No. All we are discussing is which party is there, whom should we blame. Aam Aadmi Party, BJP. That's not true. I have talked again and again about systemic reforms. That the NTA, there are problems with NTA. I have said that. Yeah. My name is Satyam Agrawal. I'm a practicing lawyer at Delhi High Courts. After listening to the effusive words of Anand sir and the general contempt by all the governments with regard to students' leaks and papers, I cannot help but recall the lines of President Reagan, who said that the 9 most terrifying words in the English language are, "I am from the government and I'm here to help." As far as the protests are considered, there are 2 things at stakes here, which is happening on the streets of Delhi. First is, of course, the cardinal sin of paper leaks. कार्डिनल सिन, तू दिल्ली में रहता है, तू दिल्ली में रहता है साले। The fuck do you mean the cardinal sin? नेहरू की 4 लाइन याद है तेरे को, खून आज़ादी और उसके अलावा? हैं, नेहरू की 4 लाइनें बोल पाएगा तू? Because for which there are genuine students who are protesting. Second, which also needs to be understood and fought on social media and other channels, is the professional agitators who have come into the picture and trying to. Politicization of a matter itself is not problematic as far as I am concerned. If the matter getting political is fine. Politics is. How the fuck will this not be politicized? You are literally speaking against the government. You're talking about a cabinet minister who is in the government. How is that not political? या तो मैं बहुत चूतिया हूँ, या तो ये सारे लोग सच में बहुत चूतिया हैं। इनमें से कोई एक ही हो सकता है। सत्य 2 तरफा नहीं हो सकता।
इनमें से कोई एक ही बात सत्य है, या तो मैं चूतिया हूं या तो ये सारे लोग चूतिया हैं। भाई हाँ, अगर तुम एक सिटिंग मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांग रहे हो तो वो कैसे पॉलिटिकल नहीं है? हाउ इज दैट नॉट पॉलिटिकल? जस्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड। एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उस पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिशियन एक मिनिस्टर बन जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो कैबिनेट मिनिस्टर में अभी बैठा हुआ है, तुम उसका रिजेक्शन मांग रहे हो। हाउ इज दैट नॉट पॉलिटिकल? इनको पॉलिटिक्स में दिक्कत क्यों है? इनको पता नहीं पॉलिटिक्स। दे व्हेन दे से पॉलिटिकल दे प्रॉब्ली मीन कांग्रेस बीजेपी, बट द फैक्ट इज इट विल ऑलवेज बी कांग्रेस बीजेपी। अब तुम राहुल गांधी से जाके इस्तीफा थोड़ी ना मांगोगे, कांग्रेस नहीं पावर में, तो तुम बीजेपी से ही मांगोगे, तो वो पॉलिटिकल है। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू नो। helps to ensure in the struggle and to ensure that your concessions are given by the state. Because as far as the history of human liberty and human struggle is considered, it is seen that without struggle, no concessions have been made by the. Should a parliament debate happen? What should happen? This parliament debate should happen, and there has also been a resolution by the speaker. The speaker has agreed to a resolution. The government has agreed to Speaker has agreed to a resolution. Practicing Delhi High Court lawyer, by the way. Practicing Delhi High Court lawyer, by the way. He's literally said speaker has agreed to a resolution. इसमें क्या यूटिलिटी है सेंटेंस में बताओ? स्पीकर का नाम पता है क्या है? तो आप जानते हो स्पीकर कौन है इस देश का? हमारे देश का स्पीकर कौन है, आप जानते हो? बताओ बताओ। बहुत मस्त आदमी है हमारे स्पीकर जी। JBL ठीक है भाई। मोदी जी, ओम बिरला साहब है हमारे स्पीकर। तो यार मुझे क्या मैसेज आ रहा है? जिस फ्रॉम बीजेपी आएगी भाई ओम बिरला। मुझे लुक एट दिस वे, स्पीकर हैज अग्रीड टू अ रेजोल्यूशन। व्हाट द फक डज दैट मीन? स्पीकर का काम क्या है? तुमको पता है स्पीकर का काम क्या है? पार्लियामेंट में जो लोग बोल रहे हैं वो सुनना। ओम बिरला कितना बायस्ड है, कितना बीजेपी का है, वो सब तो चलो दूसरी बात है, वो एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है। वो वैसे तो एक्चुअली सब ऑब्जेक्टिव है वो काफी, बट लेट्स नॉट गो देयर। भाई सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, तुम्हें पता है स्पीकर क्या होता है? स्पीकर इज लाइक, वो बैठा हुआ है, सारे लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, दैट स्पीकर। ही बेसिकली कंट्रोल्स द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, दैट स्पीकर। उसके पास पावर होती है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में कब कौन क्या बोलेगा, क्या रूल्स हैं, क्या लॉज है जो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही काम है और कोई काम नहीं है उसका। ठीक है, वोट वगैरह लेना, ये सारे काम है। What the fuck does it mean कि the speaker has agreed to a resolution? What the fuck does that mean? मुझे पहले समझाओ इसका मतलब क्या है। कुछ मतलब नहीं है इसका। There is no nothing. It means nothing. It means nothing. There is no objective utility in that sentence. You know, opposition को चुप कराना लो। There is no utility in that sentence. You know, उसका तो भाई हर इंसान का काम है, हर इंसान का काम है कि वो अग्री करे कि भाई कुछ खराब चीज़ है तो उसको सही करे। हर पॉलिटिशियन का काम है, हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जितने लोग हैं इस पूरी दुनिया, इस पूरे इंडिया में जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, चाहे वो एक चपरासी क्यों ना हो, उसका काम है कि कोई भी खराब चीज़ है तो उसको रिजॉल्व करा जाए। इसलिए उनकी वो जॉब है, ये उनकी ड्यूटी है। It makes no sense to say the speaker has agreed to a resolution. What the fuck do you mean? Do you mean he has disagreed? He will disagree to resolutions? एक रेजोल्यूशन पे कौन डिसएग्री करेगा? ये तो आप नाम से ही मैलिफाइड लग रहा है, वो भी इतनी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जिसका काम है ऊपर से ये करना। अबे पार्लियामेंट में डिबेट क्यों होती है? रेजोल्यूशन के लिए तो होती है ना मेरे भाई। रिजॉल्व करके वोटिंग क्यों होती है? रेजोल्यूशन के लिए तो होती है ना। रेजोल्यूशन पे ही तो वोटिंग होती है कि इसको पास करे कि नहीं करे। बिल क्या होता है? बिल इज अ रेजोल्यूशन फॉर समथिंग। कुछ लाना है, कुछ नहीं लाना है, कुछ ओमिट करना है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए तो बिल ले जाते हो, उसके लिए तो लॉ बनाते हो, उस पर वोटिंग करवाते हो। उसका काम है वोटिंग की सहमति से अपने आगे सहमति बनाना, उसको पास करना, तो वो तो उसका काम ही है। तुमने बोला क्यों? Our lawyers try to say anything when they don't know what to say. I just think he's like LARPing, honestly. I don't know. I don't think he understands what he's saying. You know, बहुत होता है ऐसा, बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं. Speaking in the to debate in the parliament.
government has agreed to speaking in the to a debate in the parliament. फक यू मीन अग्रीड? पार्लियामेंट होता है डिबेट के लिए, चूतिए। क्या लॉयर है तू? पार्लियामेंट्री डिबेट होती, क्यों नाम है पार्लियामेंट्री? पार्लियामेंट बनी ही तो डिबेट के लिए मेरे भाई। व्हाट द फक यू मीन अग्रीड टू अ डिबेट? क्यों नहीं करेंगे अग्री? ना भी करे अग्री तो भी उनको डिबेट करनी पड़ेगी। तुम्हारे अग्री करने से कुछ नहीं होता पार्लियामेंट में। तुम खड़े होकर बोल दो तुम्हें जो बोलना है। तुम एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम एक एमएलए हो, तुम एक एमपी हो, जो बोलना है बोलो। तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अपने इश्यूज रेज करने का, अपनी पार्टी के थ्रू इश्यूज रेज करने का। आपको जो बोलना है बोलिए। डिबेट ना करे तो वो भाग जाए, उनकी मन मर्जी। बट अग्री टू डिबेट कुछ नहीं होता। Yeah, so I mean, government is agreeing, but everyone has to agree for a debate to take place. Yes, very good. Hello, this is Ananjay. I'm currently pursuing my BS from IIT Madras. I have a very direct question for you, Mr. Dhaya. Should we expect one day to CJP become a political party and fighting in elections? Not right now, in future, after a year, after 2 years, after a few years. Maybe, may not be. If the people they come to politics, I mean, see, in particular, I do not have much interest. Because I'm a very outspoken kind of person. But Okay, if the other people they come to politics, I'll welcome it. But if it sustains as a social movement, that's also great. That's Okay, not let me ask you through a show of hands. How many people here think that a debate should happen in Parliament with all sides participating? That everyone should discuss this in Parliament? And how many of you think that जंतर मंतर पे ही एजिटेशन काफी है? Vote should go. Why should there be either or? How many? No, one second. This business. क्या चूतिया सवाल है भाई, क्या चूतिया सवाल है भाई, क्या चूतिया सवाल है भाई। इट्स सो फनी ब्रो। यार औरतें गाली खा जाएंगी मेरे से भाई, औरतें गाली खा जाएंगी इस चक्कर में भाई, इन आंटी के चक्कर में। Why they're not protesting? Okay, हर्षवर्धन जी। तहसीन ये कह सकते हैं, हर्षवर्धन जी, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं कह सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा, अशोक गहलोत जी ने बड़ी कोशिश की। I think Ashok Gehlot was a failure. एक मिनट तहसीन, One at a time, please. I think he was a failure. No, I will not allow what about you on my name. what about I me? think Ashok Gehlot failed. Tehsin, you got a free run to speak for a good 2 minutes. Now let him. प्रियंका गांधी ने कहा बहुत मुश्किल है, पेपर लीक रोकना बहुत मुश्किल है। अशोक गहलोत जी बहुत कोशिश करके नहीं रोक पाए। राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर कहता है अच्छा पेपर लीक हो गया तो मैं क्या करूं, उसको तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बनाया हुआ। सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन करता है। कितने यूथ है जो उसके लिए खड़े हुए? All standing for it. Don't you want व्यवस्था? Don't you want? सब चाहिए। तहसीन ऐसे नहीं करते। आप फैक्ट आने दीजिए। ये जो एनटीए बनी है क्योंकि मेडिकल के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा घपले घोटाले सीटें बिकना, इसके लिए एनटीए बनी। एनटीए में ये गड़बड़ आई तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र इसलिए नहीं देना चाहिए। आपके बीच में नहीं बोला। छत्तीसगढ़ इशू है एग्जाम कैसे ठीक से होंगे, पेपर लीक कैसे नहीं होगा। एक बच्चा इतनी तैयारी करके एक बार पेपर लीक होता है, प्रमोशन है या पनिशमेंट है? फिर मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ प्रिंसिपल, इज इट पनिशमेंट और प्रमोशन? Ask them. Transfer is not punishment. For them. Transfer is not punishment. We're turning this into a fish market. Not good. No, but this is not fair. Not good. Let him Fish market, oh my god, I'm like a 5th class debate. finish. I will give you a chance. इस देश का नौजवान कॉकरोच नहीं है। एक कमेंट की वजह से कोई एक मीम पेज बन जाए, कोई हो सकता है उनके मुद्दे कुछ ठीक हो सकते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर देश के यूथ को उसी ब्रैकेट में करना, ये इससे अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं इस देश का यूथ, इस देश को जो डेमोक्रेसी है, जो वाइब्रेंसी है, उसने बरकरार रखी है, वरना कोई भी नेता तानाशाह हो जाता। इंदिरा गांधी की बात किसी ने हिम्मत नहीं की। और ये मूवमेंट सीजेपी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल स्पॉन्सर्ड, प्लान, मैनेज। यार इनको ना इनके चूरन सही टाइम पे दे दिया करो। कॉन्स्टिपेशन होता है तो माइक पे हगने लगते हैं, ठीक है, इनको उनके चूरन वूरन दे दिया करो दादाजी को सुबह सुबह। है इनकी जो बहू जी है, आपसे हाथ जोड़ के मेरी गलती है आपकी, जो आप इनके घर में जो बहू जी हैं, प्लीज इनकी ना सुबह की चाय में थोड़ा सा ये सब घोल वगैरह जो भी है लाक्सेटिव इंग्लिश में मिला के दिया कीजिए।
और इनका बाउल मूवमेंट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए आप, स्ट्रेंथन करिए इनका बाउल मूवमेंट, यू नो